आप सभी का हमारे YouTube चैनल @मैथ4टॉपर्स में स्वागत है। आइए हम लोग यहाँ पे मैथ सीखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाबू आप लोग पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े तभी टेंशन मत लीजिए। आज हम लोग एकदम जीरो से चलेंगे, कहाँ तक पहुंच सकते हैं एक क्लास में देखते हैं, फिर दूसरे क्लास में देखेंगे। आज कुछ बेसिक चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ उसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उस पर आधारित प्रश्न है उसको देख लेंगे। जैसे कि आज हम आप लोगों के लिए 6 प्रश्न लाए हैं, कुल 6 प्रश्न लाए हैं, एकदम बेसिक सा प्रश्न सब लाए हैं। आइए हम लोग थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर और फिर सवाल को देखेंगे। आइए आप लोग तैयार हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए। ये देखिए आप लोग दो संख्या रेखा पढ़े हुएगा। दो संख्या रेखा को जब परस्पर 90 डिग्री पर रखते हैं या लंबवत रखते हैं तो वह क्या बनाता है, 1 2 3। और इधर देखिए -1 -2 -3। यह क्या है बाबू, एक संख्या रेखा है। यहाँ क्या है, एक जीरो है ना। उसी तरह से एक यह भी संख्या रेखा है जहाँ 1 2 3 और इधर देखिए -1 -2 और ये -3 ये है। जब दो संख्या रेखा लंबवत एक दूसरे को काटती है तो 4 तल का निर्माण होता है। कितना तल का निर्माण होता है, 4 तल का निर्माण होता है या पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह देखिए यह प्रथम तल हो गया, या तल कहिए या पाद कहिए, यह द्वितीय हो गया, यह तृतीय हो गया और यह चतुर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए यह जब जिस तरह से यह इस संख्या रेखा का जीरो था, ठीक इसी तरह से इस संख्या रेखा का भी यहाँ पे जीरो होगा। तो इस दोनों जीरो मिलकर ही क्या बन जाता है, मूल बिंदु। क्या बन जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु बन जाता है। अब देखिए जब आपको मूल बिंदु मिल गया तो यह संख्या रेखा मूल बिंदु से दाईं ओर हमेशा प्लस में होगा, तो यह एक्स अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष। और यही रेखा इस साइड अगर आएगा तो इसको आप क्या कहिएगा, एक्स डैश अक्ष कहिएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब एक संख्या रेखा जब लंबवत हो तो यह क्या कहलाएगा, वाई अक्ष। ठीक है, क्योंकि यह पॉजिटिव में है, प्लस में रहेगा सब। ठीक इसी तरह से नीचे वाला यह क्या कहलाएगा, वाई डैश अक्ष। समझ गए, इतना उम्मीद करते हैं आप सभी को ही जानते होइएगा। तो यह देखिए इस तल में जो भी मान होगा, अब देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक आपसे कहे ना ज्ञात करने के लिए, तो याद रखिएगा निर्देशांक हमेशा लिखा जाता कैसे है। देखिए निर्देशांक हमेशा कैसे लिखा जाएगा, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। देखिए यह x वाला संख्या रेखा है और यह y वाला संख्या रेखा है ना। दो संख्या रेखा है ना अपने पास। तो पहले x का मान लिखेंगे या तो प्लस में या माइनस में, फिर y का मान लिखेंगे या प्लस में या माइनस में। निर्देशांक लिखना आप समझ गए। अब देखिए अगर इसमें देखिएगा तो इधर अगर आप x का मान लीजिएगा, इसमें से कोई भी मान लीजिएगा, मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं 3, तो ये क्या, ये 3 x का मान ये और y का मान ये, तो यह 3 हो गया। तो यह दोनों यहाँ पे मीट करेगा तो यह बिंदु यहाँ दर्शाएगा। ये P मान लीजिए एक बिंदु है तो क्या हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस साइड भी x का मान निगेटिव हो जाएगा और y का मान पॉजिटिव होगा। फिर इसमें x का मान भी निगेटिव और y का मान भी निगेटिव और यहाँ पर x का मान तो पॉजिटिव होगा और y का मान निगेटिव होगा। यह सब प्रश्न आपको पूछ सकता है, कोई बिंदु दे देगा कि दे देगा -3, -2 कौन तल में लाई करता है। तो अब देखिए यह x है, बताए थे यह x है और यह क्या है, y है। तो x माइनस किधर होगा, इधर होगा, और y माइनस किधर होगा, इधर होगा। अब इस दोनों बिंदु से ही मिलकर होगा। देखिए x का मान कितना, -3 और y का मान कितना 2, तो इस दोनों को मिलाइए तो बिंदु यहाँ पर है -3,2, तो यहाँ पर यह बिंदु लाई करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वह तृतीय पद में या तल में स्थित है। ठीक है आइए इतना समझ गए होइएगा। तो आप देखिए मूल बिंदु सबसे पहले जान लीजिए, मूल बिंदु कहाँ पे होगा, एकदम जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष आपस में कट करता है, वहाँ किस चीज़ का निर्माण होगा, मूल बिंदु का निर्माण होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक गौर से देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 एकदम सीख लीजिए। इसके बाद आगे कभी नहीं पढ़ना है, इतना आज आप लोग को सीख लेना है। ठीक है, अब इसमें 2 सूत्र है। ठीक है, दोनों सूत्र को अभी हम लोग देख लेते हैं। दो सूत्र क्या है आज के लिए, पहले हमको देखना है कि अगर यह एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है 3,2
और यहाँ निर्देशांक दे रखा है आपको 6,8। तो यह x का मान होगा और यह y का मान होगा, यह x का मान होगा और यह y का मान होगा। हम सवाल बनाने के लिए इसको x1 मान लेंगे कॉमा y1, और इसको x2 मान लेंगे और कॉमा y2, क्योंकि दो बिंदु है तो अलग अलग दिखा दिए ना। अब आपको दो बिंदु दे के पूछ लेगा कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या है दूरी पूछ लेगा, या पूछ लेगा क्या कि मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि अगर मान लीजिए यह दो रेखा है और यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो और यह बराबर बराबर भागों में बटी हुई है, तो इधर का अनुपात बता दीजिए, यह कितना होगा और यह कितना होगा, रेशियो, ये पूछ लेगा। तो इसको विभाजन सूत्र से देखेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा कि तीन बिंदु है, संरेखीय है कि नहीं है, क्या पूछा, तीन बिंदु है संरेखीय है कि नहीं है। तब क्या करेंगे, संरेखीय चेक करने के लिए भी अभी बतला देते हैं। तो देखिए पहले हम इसका चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसका अगर आपको कह दे कि दूरी निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दूरी सूत्र क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। दूरी सूत्र सब पढ़ा चुके हैं। दूरी सूत्र होता है बाबू √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र हो गया। मध्य बिंदु क्या होगा, गौर से देखिए, मध्य बिंदु क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे x, y। तब x और y का आपको निर्देशांक ज्ञात करने थे। x का क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 और बट्टा में 2, और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। तो निर्देशांक जो निकलेगा x, y, ये आपका यह x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जैसे बता देते हैं, यहाँ अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 कितना है, देखिए यहाँ x1 कितना लिए 3, और x2 कितना लिए हैं 6, और 6 3 9 और बट्टा 2। और दूसरा देखिए y1 कितना है 2, और y2 कितना है 8 और बट्टा 2, तो 8 2 10 बट्टा 2, इसको काटिए तो क्या हो जाएगा 5। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा इस एक्स वाई का 9/2, 5, ये आपका निर्देशांक हो जाएगा मध्य बिंदु से, ठीक है। दूरी सूत्र भी आप डालिएगा, तो दूरी सूत्र से भी दूरी निकाल लीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है। तो आज सिर्फ मध्य बिंदु और दूरी सूत्र और एक संरेखीय देख लेते हैं, ठीक है। फिर कल दो विभाजन सूत्र को विस्तृत रूप से देख लेंगे, पूरे क्वेश्चन को डील कर लेंगे। आइए अब देखिए, अब आपको हम क्या बतलाएं कि संरेखीय आपको कभी भी देना सिद्ध करने के लिए कि संरेखीय है कि नहीं, देखिए है या नहीं, गौर से सीखिए। संरेखीय का मतलब होता है ये रेखा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। या एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है, तो यह त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में जब मिल जाएगी ना, तो यह संरेखीय नहीं होगा। तो संरेखीय नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा, और जब त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल कुछ होगा ना, तब क्या होगा, संरेखीय नहीं होगा। क्या होगा, जब क्षेत्रफल निकलेगा तो संरेखीय नहीं होगा, नहीं होगा। और देखिए अगर ये 3 गो रेखा है ना, 3 गो रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर ये आपस में एक दूसरे मिला हुआ नहीं है, तो ये त्रिभुज का निर्माण करेगा नहीं करेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा क्षेत्रफल हमेशा क्लोज्ड का निकलता है, यह खुला हुआ है, क्षेत्रफल इसका 0 होगा। जब क्षेत्रफल 0 होगा तो वह रेखा क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक समझिए। तब आप कहिएगा गुरुजी 3 गो बिंदु दिया हुआ है A B C, तो ये दिया हुआ है x1 और ये दिया हुआ है y1, ये दिया हुआ है x2, ये दिया हुआ है y2, और ये दिया हुआ है x3 और ये दिया हुआ है y3। अब आप हमको कहिए चेक करके कि संरेखीय है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो आज से सीख लीजिए फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए कहा क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यह सब मॉड में। अब देखिए ब्रैकेट लगाइएगा कब, आप देखिए क्या लिखिएगा, अब आप लिख लीजिए x1 x2 और x3, ये तीनों लिख लीजिए। अब x1 आ गया है, तो अब यहाँ लिखिए y2 माइनस y3। अब 2 आ गया है तो y3 माइनस y1, फिर यहाँ प्लस सब में डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए y1 माइनस y2, ठीक है। अब यह ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, और यह मोड़ लगा दीजिए।
ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। x1 ले लिए तो फिर 2 फिर 3, x2 ले लिए तो फिर 3 फिर 1, x3 ले लिए तो 1 और फिर 2। ठीक है, अगर क्षेत्रफल हमको कुछ आ जाता है, मान लीजिए हमको 30 सेंटीमीटर आ जाता है, इसका मतलब क्या, संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है इसका मतलब क्या, संरेखीय है। समझ गए, इतना बेसिक समझ गए। आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो हम आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं। पहले हम आपको बताएं कि निर्देशांक क्या होता है। क्या होता है निर्देशांक, जब दो तल का निर्माण होता है, दो रेखा, संख्या रेखा 4 तल की निर्माण करती है, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल। तो 4 तल होगा तो 4 तल होगा। अब देखिए वाई अक्ष था ना, उसको कोटि भी कहे, कहीं कहीं आपको दिखेगा कोटि, वाई एक्स अक्ष नहीं लिखा रहेगा, कोटि दिखेगा, कहीं कहीं भुज दिखेगा, इसका मतलब क्या, एक्स अक्ष। समझ गए। उसके बाद आपको हम समझाएं क्या कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। फिर मध्य बिंदु कैसे क्या, x1 प्लस के x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बट्टा में 2, यह x और y निकल गया मध्य बिंदु का। फिर आपको संरेखीय बताएं, संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और संरेखीय नहीं होगा तो क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। संरेखीय होगा तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या, त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब संरेखीय नहीं है। इतना समझ गए। तो आइए आज डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु P2,3 की x अक्ष से दूरी है। अब क्या कर रहा है, x अक्ष से दूरी है। अब देखिए x अक्ष आप समझ रहे हैं, अब ये समझाए हैं x अक्ष, ये x अक्ष है ना। अब बिंदु दे रखा है 2 और 3, तो बताइए यह 1 होगा, यह 2 होगा और यह 3 इकाई होगा। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो अब बनाइए, पहले क्या दे रखा है 2, तो ये किसका मान, x का, और ये कितना मान y का। तो x कितना 2 और y कितना 3, तो इस दोनों को मिलाइए, वहीं पर यह बिंदु होगा। पहले बिंदु निकालना सीखिए। तो ये बिंदु हो गया, ये P बिंदु दिया है 2,3 दिया है ना। अब देखिए, अब कह रहा है x अक्ष से दूरी, यहीं से हम थ्योरी भी पढ़ा देंगे। यह देखिए, यह x अक्ष है और इससे जो यह खड़ा दूरी है, लंबवत दूरी है, यही ना x अक्ष से इस बिंदु की दूरी हो गई। अगर हम मान लीजिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है और इस रेखा से हमको दूरी बताओ कितना है, तो आप ऐसे करके नापिएगा कि नहीं नापिएगा, पटरी लगाइएगा, स्केल से नापिएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ से नापिएगा इस बिंदु की दूरी, तो यहाँ तक जो मार्कर आ रहा है लाल तक, यही इसकी दूरी होगी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे बाबू, तो ये दूरी को आप यहाँ पे लाते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ठीक दूरी यहाँ पे लाल तक है। तो यह दूरी क्या है, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। और यह 3 क्या यहाँ लिखा हुआ है, y अक्ष पर जो दूरी है यही ना लिखा हुआ है 3। तो आपको दे रखा है बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी, सदैव y का मान हो जाएगा। सदैव किसका मान हो जाएगा, y का मान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इकाई। समझे बात को, इसको बनाना नहीं है, समझना है, एकदम टू द पॉइंट समझिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यह x हो गया और y हो गया। जब दे रखा है x अक्ष से दूरी, अगर इसमें लिख देता, सेब सवाल रहता, कहता y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितना हो जाता, y अक्ष से दूरी यही ना होता। तो ये दूरी कैसे नापते, यहाँ नापते, तो जो x का मान होगा वो हो जाएगा। यहाँ जो पूछा रहे ना, ठीक उसका उल्टा आंसर मार देना है, ठीक है ना। x अक्ष पूछ रहा है तो y का मान बता दीजिए, y अक्ष पूछ रहा है तो x का मान बता दीजिए। समझे बात को, एकदम बेसिक समझा रहे हैं, एकदम बेसिक समझा रहे हैं, मगर एकदम चुटकियों में आंसर बन जाएगा आपका। आइए, अगर इस सवाल को समझ गए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा ही लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहे हैं बिंदु, मूल बिंदु, अब ये पढ़ा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की बीच की दूरी। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई मूल बिंदु होगा तो मूल बिंदु बताए हमेशा 0 0 होता है। अब वहाँ से एगो बिंदु दे रखा है आपको कि -6,8, तो -6 किधर होगा बाबू, x पर दे रहा है तो -6, प्लस में है y तो 8। मान लीजिए यहाँ पर होगा ये कोई बिंदु है ना, ये बिंदु मान लीजिए P है। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको दूरी पूछ रहा है, इसका निर्देशांक दे रखा है -6,8। तो आपको दूरी सूत्र अभी बताए ना बाबू, आप लोग बोलिए दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पुट कीजिए मान, ये किसका मान हो जाएगा, आप मान लीजिए इसको x1, इसको मान लीजिए y1, मूल बिंदु को, ई x1 का मान, ई y1 का मान, इसी तरह से ई x2 का मान और ई y2 का मान लिए।
अब पुट कीजिए, x2 का मान कितना है -6, x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है बाबू 8, माइनस y1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए √36 अब प्लस 64, यह कितना हो जाएगा √100 बराबर क्या हो जाएगा ±10 आएगा कि नहीं, +-10 रूट से बाहर निकलेगा तो +-10, मगर दूरी हमेशा क्या होता है प्लस में मापते हैं, इसीलिए यह 10 इकाई इसकी दूरी आएगी कि नहीं आएगी। ऑप्शन चेक कीजिए, सी नंबर है आपका 10 इकाई। समझे। इस तरह के प्रश्नों को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक देंगे आपको। जब भी मूल बिंदु से कहीं का भी दूरी निकालने के लिए देना, आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप ट्रिपलेट पढ़े रहते मेरा, तो ट्रिपलेट 6, 8 और क्या होता है 10, तो डायरेक्ट इसका आंसर 10 हो जाता है। कहिएगा ट्रिपलेट क्या है गुरुजी, तो ट्रिपलेट मेरे वीडियो में जाइए, त्रिकोणमिति में हम ट्रिपलेट समझाए हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ से 6, 8 और 10, और ये भी नहीं समझ में आता है तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट करके निकालिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। एकदम क्वेश्चन देखिएगा, आंसर निकालिएगा। जब भी मूल बिंदु से डायरेक्ट रहना, ट्रिपलेट याद कीजिए, चेक कीजिए ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर दूरी दिया रहता -6 और 8 को छोड़कर, यहाँ पर अगर 3 और 4 दिया रहता तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 हो जाता। अगर आपको 15 और 7 दिया रहता तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आप लिखते 17। अगर आपको 24 और 7 दिया रहता, 24 और 7 दिया रहता तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखते 25। ये सब ट्रिपलेट है जो हम आपको पढ़ाए हुए थे। यह कर्ण होता है, यह लंब और आधार होता है, ठीक है। छोड़िए इसको बात को, अब यहाँ पे आ जाइए, मूल बिंदु समझ के लिखना। अब आइए, यदि बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है इतना और बी का दिया है इतना और सी का दिया हुआ है a, b, तो संरेखीय है। क्या कह रहा है, संरेखीय है, मतलब जो क्षेत्रफल बनेगा वह 0 होगा कि नहीं होगा। जब क्षेत्रफल 0 होगा तभी ना संरेखीय होगा। अब ये ना बताए थे, क्षेत्रफल अगर 0, तब यह रेखा क्षेत्रफल बना ही नहीं रहा है, तीनों क्या है खुला हुआ है, तो यह क्या है संरेखीय है ना। तब कह रहा है मान निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल जो आप निकालिएगा वो कितना कर दीजिएगा बराबर 0, आंसर आ जाएगा। देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा, आइए देखिए, कह रहा है बिंदु ए, तो आप लिख दीजिए ए कितना है 1,2, बी कितना है 0,0, सी कितना है a, b, है ना। संरेखीय है, मतलब संरेखीय का आपको बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा 1/2 x फिर 1, तो फिर क्या बोले थे y2 - के y3 प्लस x2, बहुत सरल है लिखना। देखिए अब यहाँ y2 - के y3 था, तो अब क्या हो जाएगा y3 - के y1, और फिर क्या हो जाएगा x3, तो y1 - के y2 आ जाएगा, और यही अपना कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखिएगा बराबर 0, क्या लिखिएगा बराबर 0 लिखिएगा। अब देखिए, अब इसमें मान पुट कीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3, ठीक है। अब मान पुट कीजिए, x1 का मान कितना है तो 1 है, y2 का मान कितना है 0, माइनस के y3 का मान कितना है y3 का मान तो b, प्लस x2 का मान 0, अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 उसको छोड़ दीजिए, x3 का मान कितना है a, y1 का मान कितना है 2, अब माइनस y2 का मान कितना है 0, बराबर कितना 0। तो अब देखिए ई माइनस का b प्लस का 0 प्लस का 2a बराबर 0, तो 2a बराबर b हो गया। यही आपका आंसर होगा। कब, जब यह संरेखीय होगा, तो 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्लियर रहेगा ना बाबूजी, तो 100% आप कोई भी प्रश्न को बना लीजिएगा। ये संरेखीय में ना 90% बच्चा फंसता है, ये मेरा दावा है। अगर आप इस तरह से सीख गए ना तो 100% सीख जाइएगा। इसीलिए आइए प्रश्न को हल करते हैं। 4 नंबर प्रश्न को कहे दिए गए 3 बिंदु संरेखीय हो तो क्षेत्रफल, यदि दिए गए बिंदु संरेखीय होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़िए, दिए गए 3 बिंदु संरेखीय होंगे, 3 बिंदु संरेखीय होंगे,
संरेखीय होंगे, मतलब इस तरह से होंगे यदि उनसे बने हुए क्षेत्रफल क्या हो, जब संरेखीय होंगे तो अब ये बता है संरेखीय होंगे तो क्षेत्रफल क्या होंगे 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कुछ करना ही नहीं था, बस ये याद रखना था कि जब संरेखीय होता है तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला पढ़ाएं बाबू, इसको x1 और y1 हम करके लिख लेते हैं। यहाँ x1 y1 बराबर पहला पद को मान लेते हैं 4 और x2 और y2 मान लेते हैं -3,8। अब मध्य बिंदु फार्मूला x निकालिएगा तो x1 + x2 बट्टा में 2 और y निकालिएगा तो y1 + y2 और बट्टा में 2। तो x1 कितना है, तो x1 देखिए यहाँ पर 3 प्लस x2 कितना है -3 और बट्टा में 2, तो 3 - 3 बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 2 बराबर 0। ठीक है, अभी देखिए y1 देखिए y1 4, y2 देखिए +8 बट्टा में 2, तो 8 4 12 बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 6। तो x और y कॉमा क्या निकल गया 0,6। ऑप्शन चेक कीजिए 0,6, डी नंबर ऑप्शन आपका सही देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही सरलता से बना लीजिएगा, मध्य बिंदु पर है, बहुत ही सरल होता है मध्य बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु, अब लास्ट प्रश्न एक बार देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको देखना है तो 2025 में बिहार बोर्ड में देख लीजिएगा। मूल बिंदु से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होगी, 100% आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पेपर में। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 और 0 0, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ठीक है। और आपको जो दे रखा है बिंदु क्या है a cos थीटा कॉमा में a sin थीटा, इसको आप मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। अब आप दूरी सूत्र लगाइए, √x2 कितना है a cos थीटा माइनस के x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस के 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा √a² cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो तो 0 है। अब देखिए यहाँ a दोनों में कॉमन है तो √ लिखिए a², अब यहाँ लिखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं तो यह मान सदैव 1 हो जाता है, तो यह √a² हो जाएगा और यह बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम अभी नए यूट्यूबर हैं तो हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट देखिए ना दोस्त, लाजवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही कल हम आप लोगों के लिए बता दिए हैं विभाजन सूत्र पर आधारित 4 या 3 को प्रश्न लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।